नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कनेक्शन हर्ष। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि वूफर क्या होते हैं भाई और सब वूफर क्या होते हैं। तो मेरा आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो इन दोनों में क्या अच्छा होता है और ये कैसे काम करते हैं, और भाई क्या क्या फ्रिक्वेंसी इनको देनी पड़ती है, और सबसे अच्छी इन दोनों में सबसे अच्छा कौन सा होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो भाई, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि भाई मेरी वीडियो आप तक आती ही रहे। और मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए कि भाई हाँ, इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये कैसे काम करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं वूफर की तरफ। तो वूफर भाई क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो वूफर को अगर देखा जाए तो भाई वूफर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये हमारे डीजे वीजे जो होते हैं, या फिर जितने भी हमारे घर में स्टीरियो मोड में स्पीकर लगे रहते हैं, वो एक तरह से वूफर ही होते हैं। उनको आप एक तरह से फुल रेंज स्पीकर भी बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि फुल रेंज स्पीकर क्या होता है। तो भाई, फुल रेंज स्पीकर होता है भाई, मतलब फुल रेंज का मतलब होता है भाई जिसमें सभी फ्रिक्वेंसी आ जाए। वैसे तो हर फ्रिक्वेंसी के लिए फ्रिक्वेंसी 3 तरह की होती हैं, लेकिन 3 तरह की फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए अलग अलग तरह के डिज़ाइन स्पीकर या फिर ट्विटर या सबवूफर बनाए गए हैं। लेकिन भाई, ये फुल रेंज स्पीकर क्या होते हैं कि ये तीनों फ्रिक्वेंसी को लगभग बेहतर तरीके से निकाल देते हैं, इसीलिए इनको वूफर या फिर फुल रेंज स्पीकर बोलते हैं। अब इनमें सबसे पहले देखिए क्या लगा होता है। सबसे पहले आप देखिए कि ये काम क्या करता है। देखिए कैसे काम करता है। अब इसमें सबसे पहले नीचे लगी रहती है, देखिए प्लेट एक, ये लोहे की प्लेट लगी रहती है। उसके ऊपर भाई मैग्नेट लगा रहता है। मैग्नेट के ऊपर भाई फिर से प्लेट लगाई जाती है। अब प्लेट लगा करके भाई फिर उसके बाद बास्केट लगा दी जाती है, जिसको भाई बोलते हैं कोन टाइप में बास्केट होती है, लोहे की बास्केट होती है। या फिर बहुत अच्छे स्पीकर होंगे तो भाई उनमें एल्युमिनियम की बहुत वो महंगे होते हैं एक्चुअल में, तो वो बहुत कम लगते हैं। वैसे लोहे की बास्केट लगा दी जाती है। उसके ऊपर भाई क्या करते हैं लोग कि स्पाइडर लगा देते हैं। आप देखे होंगे येलो कलर की भाई होती है स्पाइडर, तो स्पाइडर लगा दी जाती है। स्पाइडर के बाद में भाई पहले स्पाइडर लगाई गई, उसके बाद फिर उसमें वॉइस कॉइल लगाई गई, जो हमारी काम करती है, आवाज़ देती है, वो वॉइस कॉइल है। तो भाई वॉइस कॉइल लगा दी जाती है। उसके बाद फिर इसमें कोन लगाई जाती है। फिर डस्ट कैप लगाई जाती है, जिससे डस्ट वस्ट न जाए और ये स्पीकर ज़रा से भी नॉइस ना प्रोड्यूस करे और बहुत अच्छी साउंड दे। तो ये स्पीकर ऐसे काम करता है। देखिए आप पिक्चर में देखिए कैसे काम करता है। तो ये इसी तरह से काम करता है। अब आप कहेंगे कि भाई फुल रेंज स्पीकर में इतना अच्छा होता है तो कैसे काम करता है। तो भाई इसका सीधा सा फंडा है कि आप इसमें चाहे बीटी बोर्ड लगाइए, मतलब बास ट्रैवल बोर्ड लगाइए या ना लगाइए, आप ब्लूटूथ से ही इसको बजा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और बाकी जो स्पीकर होते हैं या मिड रेंज स्पीकर या अलग अलग, तो वो अलग हो गए।
लेकिन फुल रेंज स्पीकर जिसको वूफर बोलते हैं वो भाई बहुत ही अच्छा होता है। ये कहीं पर भी आप देखिए स्टीरियो में, एम्पलीफायर में देखिए लगा ही रहता है। और जितने भी आप देखे होंगे छोटे छोटे ये टावर स्पीकर और ये सब, तो इसमें वूफर ही लगा रहता है और देखिए कितनी अच्छी साउंड देता है। तो यही होता है। अब बात करते हैं सबवूफर के बारे में। तो भाई सबवूफर एक अलग तरह का है भाई। तो सबवूफर ज़्यादातर आपका देखिए 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच में चलता है। तो इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। और ये काफ़ी महंगे और भाई काफ़ी भारी होते हैं और इनकी वाट भी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी वाट होती है कि भाई ये लगभग सबवूफर 100 वाट से तो चालू ही होते हैं। 100, 200, 500, 1000, 2000 वाट तक ये होते हैं। और इनकी होने की इतनी वजह है भाई कि इसमें भाई डबल या ट्रिपल मैग्नेट लगी रहती है। उसके बाद इसकी बास्केट भी भाई भारी होती है और इसमें स्पाइडर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, मतलब बहुत ही मजबूत होती है कि ये इतना हार्ड पंच देते हैं भाई कि आप देखे होंगे कि जैसे इतना हार्ड पंच देते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कभी बादल बहुत तेज़ी से गड़गड़ाता है, तो ये सबवूफर ये ऐसे ही काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे ट्रेन पर पटरी दौड़ती है, ट्रेन पटरी पर दौड़ती है, तो आपने देखा होगा कि दूर से ही 1 किलोमीटर पहले से ही आपको उसकी नॉइस, मतलब आवाज़ आ जाती है। देखिए घर 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 कैसे मतलब ज़मीन को हिला रही है। तो ये सबवूफर यही काम करता है। और ये बहुत लो में जाता है, मतलब ये सीधे दिल में बैठता है। इसकी जो बेस होती है वो दिल में बैठती है। और वूफर की भाई तो वो दिमाग में बैठती है। तो वो दिमाग में आप ज़्यादा तेज वूफर को बजाएंगे तो वो दिमाग में बहुत तेज़ी से आपका सर दर्द करेंगे। लेकिन ये जो सबवूफर होता है भाई, तो ये डायरेक्ट हार्ट के ऊपर अटैक करता है कि आपको कहीं पर बैठे हो ऐसा लगेगा जैसे एकदम से गड़गड़ाहट हुई। तो ये ऐसे काम करता है। और ये इसके लिए भाई आपको बीटी बोर्ड से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको 4558 का फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, जो एम्पलीफायर में फ़िल्टर करके इसको दे। और इसमें सिर्फ बेस ही बेस आती है, इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। और अगर आप इसको भाई विदाउट फ़िल्टर के देंगे तो ना ये आवाज़ देगा और ना भाई ये बेस देगा। ये किसी काम का नहीं है। तो मेरा यही था वीडियो का टॉपिक। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में अच्छा कौन सा होता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो जो सब जगह काम कर जाए वही सबसे अच्छा होता है। जैसे हमारा वूफर जिसको बोलते हैं फुल रेंज स्पीकर, वो भाई हर जगह काम करता है। चाहे आपके पास बीटी बोर्ड हो या ना हो, एक एम्पलीफायर होना चाहिए, छोटा बड़ा या कैसा भी हो। वो तो आपके स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो क्या करता है कि आप ब्लूटूथ स्पीकर से भी बजा सकते हैं इसको, एक एम्पलीफायर से भी बजा सकते हैं। आप इसको मोनोबोर्ड भी बजा सकते हैं और इसको स्टीरियो में भी बजा सकते हैं। और इसको आप अगर देखा जाए तो हर तरह से बजा सकते हैं। और सबवूफर ऐसा नहीं है। सबवूफर को सिर्फ लो बेस के ही लिए बनाया गया है और वो लो बेस ही देगा। अगर आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आवाज़ दे तो भाई वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वैसी बनाई गई है। वो भी 20 हर्ट्ज से लेकर के 100 हर्ट्ज तक ही
मतलब जो सिर्फ घड़घड़ाहट ही देगा, सिर्फ बेस, आवाज़ के लिए वो बनाया ही नहीं गया है। और अगर आप उसको छोटे मोटे एम्पलीफायर पे लगा देंगे तो उसमें ना तो घड़घड़ाहट आएगी ना आवाज़ आएगी, क्योंकि वो इतने वाट का होता है, इतने ज़्यादा वाट का होता है कि आप उससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका ये जो वूफर होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप उसको छोटे मोटे एम्पलीफायर से भी बजा सकते हैं। और ना अगर आपके पास बीटी बोर्ड नहीं है तो आप विदाउट बीटी बोर्ड के बजा सकते हैं और बहुत अच्छी आवाज़ आपको देगा। और इसमें मिड रेंज भी थोड़ी थोड़ी आती रहेगी और हाई फ्रिक्वेंसी भी थोड़ी थोड़ी, जो ट्यूटर का काम करती है वो भी थोड़ी थोड़ी आती रहेगी। और अगर आप ट्यूटर लगा देंगे तब तो भाई बहुत ही अच्छा बजेगा। और इसमें बेस भी बहुत अच्छी आती है। तो सबसे अच्छा होता है आपका यही वूफर, जिसको आप हर जगह पर देखिए तो आसानी से मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छे भी होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं, काफ़ी दिन तक चलते हैं। और सबवूफर भाई हार्ड पंच के लिए बना रहता है, उसके लिए बड़ा एम्पलीफायर चाहिए। और बड़े एम्पलीफायर के साथ भाई एक तो मोनो बोर्ड चाहिए उसका, और उसके साथ आपको पावर सप्लाई भी बड़ी चाहिए। पावर सप्लाई बड़ी के साथ साथ भाई आपको सबवूफर तो भाई महंगा होगा ही। फिर आप धीरे धीरे उसके साथ आपको एक फुल रेंज स्पीकर चाहिए या फिर मिड रेंज स्पीकर चाहिए, फिर आपको चाहिए एक ट्विटर, तब जा कर के आप उसको चला सकेंगे। लेकिन फुल रेंज स्पीकर में ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइए और कुछ भी ना हो, सिर्फ एक एम्पलीफायर हो, लगा दीजिए, आपको बास ट्रेवल सारा मज़ा देगा ये। तो मेरा वीडियो बनाने का भाई मकसद इतना ही था कि ये सबवूफर अच्छा होता है या फिर वूफर अच्छा होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।